मैं शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की और पहला प्रश्न आलोक जी आपसे है। प्रश्न यह है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार आप क्या देख रहे हैं? पिछली बार जो गलतियां हुई उनसे सबक लेते हुए सत्ता की तरफ कांग्रेस जा रही है? इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी 125 के पार जाएगी। गुजरात में इस बार सरकार गांव से आएगी। गुजरात के लोग कोरोना के जख्म और मोरबी के जख्मों को मुहावरों से नहीं भूल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी इतनी गुंजाइश दे रही है कि 125 तक कांग्रेस चली जाए? देखिए, तो जनता ने तय करना है और जनता ने तो पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी पर असीम विश्वास व्यक्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सारे रिकॉर्ड भंग होंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल सारे रिकॉर्ड भंग कर रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे। ये विश्वास जो है, इसके पीछे क्या तर्क हैं आपके? क्योंकि पिछली बार जो चुनाव के नतीजे आए वो बड़ा नेक टू नेक मुकाबला लग रहा था। दूसरी बात यह कि आपको इसके बाद फिर मुख्यमंत्री में बदलाव भी करना पड़ा। तो देखिए, इसके पीछे क्या विश्वास है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री में बदलाव का पहला जो है कि देखिए 2001 से 2014 13 वर्षों तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे। आनंदीबेन जो है, जब 75 वर्ष उनके पूरे होने में 4 माह का समय शेष रहा तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दायित्व जो है दूसरे को देना निश्चित किया। आदरणीय विजय रूपाणी जी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे और अब भूपेंद्र भाई पार्टी ने निश्चित किया है कि जब प्रचंड जनादेश प्राप्त होने वाला है तो आदरणीय भूपेंद्र भाई ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री परिवर्तन करने का अब एक तो ऐसा भी जमाना था कि आदरणीय इंदिरा जी और राजीव जी के ज़माने में और श्रीमती सोनिया जी के काल में भी सुबह कोई और शाम में कोई मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा स्थिरता में विश्वास रखती। दूसरा, जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प हुआ है, 100% जल, नल से जल, जिस गुजरात में आज से 27 साल पहले बूंद बूंद पानी के लिए गुजरात तरसता था, वहाँ 100% जल नल से पहुँचना और तब पहुँचना जब आपको तो ध्यान होगा सरदार सरोवर प्रकल्प की का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में किया था और लोकार्पण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। रोका किसने? तो आपको ध्यान होगा विश्व बैंक इसको ऋण ना दे, इसकी व्यवस्था सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के कार्यकाल में जल संसाधन मंत्री थे वो करते थे। और जिन मेधा पाटेकर ने गुजरात को प्यासा रखने के षड्यंत्र में सबसे अधिक कार्य किया, आज अगर वो आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रमुखता से शामिल होती है तो क्या गुजरात की जनता इस तथ्य से अनभिज्ञ है? तो नहीं अनभिज्ञ है। उसको पता है कि गुजरात के विकास के लिए सतत कौन कार्य कर सकता है। आलोक जी, ये कह रहे हैं प्रेम जी कि आप लोगों ने तो व्यवधान उत्पन्न किए हैं गुजरात के विकास में, क्यों जनता आपको 125 सीटें देगी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले पानी पर ही जवाब दे देते हैं। कहते हैं भाई सबके घर में पानी चला गया है। मैं एक फ़ोटो लेके आया हूँ, ये अहमदाबाद का ही है और इसी बार की गर्मी का है। ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टैंकर खड़े हैं और अहमदाबाद में अभी तक पानी के लिए जो मारामारी हुई है वो पूरा देश देख रहा है। अब बात आती है, बिल्कुल इन्होंने विकास तो किया ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है विकास पे और हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि मोरबी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद एक व्यक्ति सस्पेंड नहीं होता है। लट्ठा कांड में देशी शराब पीकर लोग इतने मर गए, एसआईटी बनती है उसका आता पता नहीं होता है। 22 पेपर आउट होते हैं बच्चाओं के, युवाओं के, एसआईटी बनती है उसका कुछ नहीं होता है। जिस समय पर मोदी साहब यहाँ पर आए उस समय पर 10,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य के ऊपर था, आज 4 लाख करोड़ के करीब का कर्जा है इस राज्य के ऊपर। जिस तरह से क्राइम रेट भी बढ़ा, डेथ रेट भी बढ़ी और उसी वजह से है कि आज भी सेक्स रेशियो के मामले में गुजरात जो है वो 19वें स्थान पर आता है। एवरेज सेक्स रेशियो से भी बहुत नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 19वें नंबर पर है। 6,000 स्कूल बंद कर दिए लेकिन विकास बहुत हुआ है यहाँ पर। 30 तक्षशिला कांड हुआ, तीसरी मंजिल पे जिस तरह से 24 बच्चे झुलसकर मर गए सूरत में और तीसरी मंजिल तक की भी इनके पास क्रेन नहीं थी कि आग बुझाई जा सके, लेकिन विकास बहुत हुआ है। विकास जो है वो कागज़ों पर हुआ है,
और जिस तरह से 2C मॉडल यहाँ पर चल रहा है गुजरात के अंदर, कमीशन एंड करप्शन, वो पूरी तरह से इस बार उजागर हो रहा है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से मोदी साहब हर दिन अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, कभी कहते हैं भूपेंद्र भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं जनता लड़ रही है, और अब अंत में कहने लगे ये चुनाव जो है, ये चुटनी जो है, ये इस बार की चुनाव की नहीं है, 25 साल बाद की है। मोदी साहब, आपने दिल्ली में भी यही कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। तो क्या गुजरात के किसानों की आमदनी डबल हो गई थी क्या? आप कहते हैं सबको घर मिल जाएगा 75 साल के बाद। हालत ये, विदेशी मेहमान जब गुजरात में, अहमदाबाद में आते हैं तो गरीबी आपको पर्दे लगाकर ढकनी पड़ती है। आप किसी भी चीज़ पर बात कीजिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, स्कूल्स की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, गुजरात कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। केवल एक चीज़ में स्टैंड करता है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स यहाँ पकड़ा जाता है। 11वीं क्लास के बच्चे के बैग में अहमदाबाद में ड्रग्स की पुड़िया मिलती है। हम पूछना चाहते हैं, लट्ठा कांड जो हुआ था उसमें क्या हुआ, 22 पेपर आउट हुए उसमें क्या हुआ, इनके उत्तर दीजिए। लेकिन आप उस पर उत्तर नहीं देंगे। आप किस बात पर ले जाएंगे कि साहब उसने फलां तारीख में वहाँ ये ऐसा कहा था। अरे भाई, किस किस ने क्या कहा था? मेरे पास फोटो है मेधा पाटेकर की जी के, वो किस किस के साथ रहे, वहाँ पर आंदोलन में रही। एक फ़ोटो मैं आपको केवल दिखा देता हूँ, उसके बाद ये सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। मेधा पाटेकर जी के साथ ये देखिए कौन कौन बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे के एक तरफ मेधा पाटेकर हैं, दूसरी तरफ किरण बेदी। अब किरण बेदी कौन थी? इनके सीएम कैंडिडेट दिल्ली की थी, और फिर वो गवर्नर बनाई गई। आज हम किरण बेदी जी को कहने लगे कि आप गलत हैं। हम तो कह रहे हैं मोदी साहब आप भी आइए भारत जोड़ो यात्रा में। हम तो अमित शाह जी को भी बुला रहे हैं कि आप भी आइए। महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है जो आप लोगों ने फैलाई है। आप भी आइए और भारत जोड़ो यात्रा में मिलिए। प्रेम शुक्ला जी, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे कैसे तत्व आ रहे हैं। आज ही खरगोन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। डॉक्ट्राइन तो भारत जोड़ो यात्रा कैसी होती है? पुलिस कंप्लेंट हो गई है उस खुद पे। खरगोन में आप अभी भी सोच लीजिए। नहीं, मैं प्रेम भाई आपको जानबूझ के रोक रहा हूँ, मैं शांति से सुन रहा था कि नहीं, केवल इसलिए बता रहा हूँ कि पुलिस कंप्लेंट हो गई है। वो आपके आईटी सेल ने जो डॉक्ट्राइन वीडियो डाला था उसमें कंप्लेंट हो गई है। आप पार्टी मत बनिए, जी न्यूज को पार्टी मत बनाइए। बना लीजिए ना पार्टी। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप जो है लोग जानते हैं वो कंप्लेंट हो गई है। गिरोह के लोग, जो आपने डॉक्ट्राइन वीडियो डाला था उस पे कंप्लेंट हो गई है पुलिस की ऑफिशियल। आलोक जी, आपने आपत्ति दर्ज करा दी कि डॉक्टरेट वीडियो है, अब उनको बात कहने दीजिए प्लीज। देखिए, टुकड़े टुकड़े गिरोह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा कन्हैया कुमार लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? और वो कन्हैया कुमार जो है आज राहुल गांधी जी के सबसे लोकप्रिय, जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता है वो। तो ये तो सामने से जो है कौन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है ये लोग भली भांति जानते हैं। और भारत तोड़ा किसने भाई? किसने तोड़ा भारत? पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में तब भारत टूटा ना। और जिस कश्मीर को आपने एक ही जम्मू एवं कश्मीर की रियासत को इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। सरदार पटेल 564 रियासतों को एकीकृत कर देते, कोई समस्या नहीं आती। हैदराबाद समस्या नहीं, जूनागढ़ समस्या नहीं, भोपाल समस्या नहीं, त्रावणकोर समस्या नहीं, बड़ौदा समस्या, कहीं समस्या नहीं आई। समस्या कहाँ आती है? जो जिम्मेदारी राहुल गांधी के पूर्वज के पास थी। तो क्या भारत जोड़ो विकास की बात कर रहे हैं साहब आप? 10,000 करोड़ रुपए जो है, जब कांग्रेस का शासनकाल था तो गुजरात स्टेट का कुल बजट था 10,000 करोड़, आज है 2,40,000 करोड़। पूरी जो है 99,000 करोड़ की जीएसडीपी थी, आज 19 लाख करोड़ की जीएसडीपी है। 59,000 करोड़ नहरों का जो संजाल बिछा। आप कुल 21 यूनिवर्सिटीज गुजरात में हुआ करती थी कांग्रेस के काल में, आज 103 यूनिवर्सिटीज गुजरात में हैं। तो निश्चित तौर पर जो है काम हुआ है। और अगर इतना ही, आप पिछली बार कह रहे थे, इनका नारा था विकास पागल हो गया है, और परिणाम आने के बाद कौन पागल हुआ? सबने देखा। तो और आज जो है, जो इनके दो पिछली बार के सबसे बड़े सिपा सालार थे, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में आ गए कि नहीं आ गए? अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल किसके साथ आए? और आज इनके पास श्रीमान राहुल गांधी प्रचार करने के लिए नहीं उतर रहे। आए 2 सभा करो, उसमें भी ट्रांसलेटर मन छोड़ के भाग जा रहा है। ये हमारी गलती है जी। इसका दोष भारतीय जनता पार्टी को देंगे आप? आलोक जी, ये तो देखना पड़ेगा ना कि जैसे आप जिस प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं उतनी मजबूती के साथ आपको अपने स्टार प्रचारक भी उतारने पड़ेंगे। या आपको लगता है कि नहीं ऐसे काम चल जाएगा? देखिए, हमारे पास ईडी, सीबीआई और तमाम संस्थाएं नहीं हैं कि हम स्टार प्रचारकों को भी रोकें और सब चीज़ करें।
हमारे पास उतना पैसा नहीं है नोटबंदी का जो सब चारों तरफ हम दिखाई दें। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, दोनों ने माना है कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। अब बात आती है, इन्होंने कहा कन्हैया कहाँ है। कन्हैया ने नारे दिए भारत छोड़ो के, भारत तोड़ने वाली बात कही। अरे भाई, दिल्ली में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, जेएनयू आपका है। 2.5 साल हो गए, उस 3 साल उस बात को सरकार पकौड़े तल रही है। अभी तक उसको जेल में क्यों नहीं डाला? पहली डेट पर जमानत क्यों मिल गई? केवल आप कपटी राष्ट्रवाद के नाते आप वोट बटोरना चाहते हैं। हमारा वो रास्ता नहीं। आपने कहा कि साहब जो पिछली बार अल्पेश और हार्दिक थे वो दोनों हमारे यहाँ आ गए। अरे भाई, आपके यहाँ तो सारे डिफॉल्टर जा ही रहे हैं। वो हेमंत बिश्व शर्मा की तो सीडी निकाली थी, इससे भ्रष्ट कोई नहीं है। अब वो सीएम है, वो यहाँ हिंदू मुसलमान करता घूम रहा है। क्या ये सच है कि नहीं? और मुझे बता दो कि अल्पेश का वो जो मोदी साहब के लिए उन्होंने कहा था क्या, कि जिस तरह से वो 80,000 का मशरूम खाते हैं मोदी जी, अब मोदी जी उनको दिल से माफ़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हार्दिक ने क्या कहा था कि मोदी जी यमराज हैं। क्या आप एग्री करते हैं? कपिल मिश्रा, एक और भूल गए आप, मैं याद दिला देता हूँ, क्या क्या कहा था स्नूप गेट के लिए उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में। वो दिल्ली के कैंडिडेट बने। खैर, आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आप सबको धोते हैं और धो के सुखा के फिर वो पवित्र हो जाते हैं। तीसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, 6,000 स्कूल बंद हो गए, उसके बाद कहते हैं आपने काम किया। एक यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं खोली, फिर कहते हैं आपने सरकार काम किया। एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज आपने पिछले 20 साल में 22 साल में नहीं खोला, सब प्राइवेट में दे दिए। 31 मेडिकल कॉलेज हैं, 31 में से 10 जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, 10 में से 9 हमारे समय में बने, एक अटल जी ने बनाया केवल भुज में। आप एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव सरकारी ज़मीन पर मोदी जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ते हो। उसके बाद यूक्रेन और रशिया से जो बच्चे आए थे उन्होंने तमाम धरने और प्रदर्शन अहमदाबाद की सड़कों पर किए। कोई 3rd ईयर का था, कोई 4th ईयर का था, उनका क्या होगा? केवल चुनाव प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। मोदी साहब रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, रोज उनकी हालत खराब हो रही है। अगर यहाँ पर डबल इंजन था तो मोदी साहब 4 दिन से डबल इंजन के नाम पर वोट क्यों नहीं मान रहे? एक इंजन तो बिल्कुल ब्लास्ट होकर लोकोमोटिव शेड में चला गया और दूसरा इंजन मोदी साहब की गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा है कि खिड़की खुले तो मैं इसमें घुस जाऊं। मुझे लगता है कि मुख्य जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। गवर्नेंस के नाम पर जीरो रहे। आप कहते हैं बजट बहुत बढ़ गया, लेकिन अरे बजट बढ़ गया तो घाटा भी तो बढ़ गया भाई। 10,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ पर चला गया राज्य का। आपको क्या लगता है कि जनता इतनी भोली है कि केवल गोल पोस्ट बदलने से वोट दे देती है? कि मैंने आज अच्छा भाषण कर दिया किसी विषय को लेकर और पूरी जनता आके वोट कर देगी? देखिए, मुझे लगता है रोजमर्रा की दिक्कत तो उसके साथ रोज है ना। बेरोजगार अगर घर का बच्चा है, महंगाई अगर उसे रोज झेलनी पड़ रही है तो उस हिसाब से वोट करेगा। नहीं, देखिए, वो भाषा के हिसाब से वोट करेगा। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। महंगाई नहीं है इस देश में। निर्मला सीतारमण जी ने कहा महंगाई इसमें कुछ है ही नहीं, वो प्याज भी नहीं खाती हैं, तो आप महंगाई तो है ही नहीं। 412 रुपये का सिलेंडर महंगा था और 1100 रुपये का बहुत सस्ता है, और महंगाई तो है ही नहीं। एक तलाती का पद निकलता है, यहाँ पर 300 वैकेंसी होती हैं, 17 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन बेरोजगारी तो है ही नहीं गुजरात के अंदर। मेरा सवाल नहीं, ठीक है, आपके तंज अच्छे हैं आलोक जी, आपके तंज अच्छे हैं, लेकिन मेरी बुनियादी बात आप समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सब कुछ है तो जनता सिर्फ एक भाषण के आधार पर वोट करती है क्या? देखिए, भाषण का एक प्रभाव होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोलने लगे तो स्वाभाविक है कि भाषण का प्रभाव होता होगा, तभी झूठ बोलते होंगे। उन्होंने कहा धारा 370 हटा दी। मैं पूरे देश को चैलेंज करता हूं, जी न्यूज़ के माध्यम से मुझे वो कागज़ दिखा दीजिए। उसमें पहला सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग सच एंड सच चेंजेस। इस तरह के 36 चेंज पहले भी हुए हैं, और जो 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे वो एज इट इज स्टैंड करते हैं। लेकिन मैंने धारा 370 हटा दिया, वहाँ से बहू ले आओ। अरे मुझे तो 100 गज का प्लॉट नहीं खरीदने दे रहे जम्मू वाले वहाँ पर। ये झूठ बोलकर देश को गुमराह करना गलत है। 4 लाख से ज्यादा कोरोना की डेथ हुई, आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए। आपके प्रदेश अध्यक्ष रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी, ये बड़ी बात आपने कही, इस पे जवाब जरूरी है। 370 आपने अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं हुआ, आपका कहना है? संशोधन होना और संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? संशोधन नहीं हुआ, जो आप संशोधन भी नहीं हुआ। ये बड़ा संकट है भाई साहब। मैं इनके बीच में लगातार फिर मैं चिल्लाऊं, बताइए, ये प्रारंभ करूं एक एक करके? हाँ ठीक है, मैं एक बार भी इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लगातार अभद्रता कर रहे हैं। 370 पे अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? और अनुच्छेद 370 में संशोधन होगा तो कश्मीर में एक भी तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। इसका समर्थन करने वाले आज कश्मीर में हर गली कूचे में तिरंगा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? जिस लाल चौक में तिरंगा लहराना चुनौती होती थी, उस लाल चौक में आज जन्माष्टमी का जुलूस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये सत्य सबके सामने है कि नहीं है? और अगर ये कहा जाए
तो जो कहते थे 1960 के दशक में कहा जा रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अनुच्छेद 370 खींचते खींच जाएगा, और जब उसमें बहस शुरू हुई तो इनके विपक्ष के जो इनके गुट नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे थे आपने पाकिस्तान से तो बात ही नहीं की। संसद में खड़े होकर इनके गुट नेता कहते हैं कि अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिए पाकिस्तान से अनुमति लेनी है। तो ये दशा है इनकी, ये ज्ञान का स्तर इनका, विकास नहीं पागल हो गया है। पागल कौन हुआ ये देश जान रहा है, भली भांति पहचान रहा है कि किसका पागलपन बढ़ा है। अब आगे की बात आप मुझे कृपा करके बता दें। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, गुजरात में पेट्रोल और डीजल का दर, और बगल के राजस्थान में पेट्रोल का डीजल। राजस्थान में डीजल पेट्रोल क्यों महंगा भाई? कांग्रेस की सरकार वहां क्यों नहीं घटा दे रही है? गुजरात में घटाया जा सकता है वैट। केंद्र सरकार जो है एक्साइज की ड्यूटी घटा सकती है, लेकिन राजस्थान की सरकार नहीं घटाएगी और महंगाई से लड़। और बताइए 2004 से 2014 हर कोई जानता है, जो अर्थव्यवस्था का सामान्य जानकार है, कि उस समय पूरी दुनिया की प्रॉस्पेरिटी बेटर थी। अमेरिका, यूरोप, चीन, कहीं पर भी मुद्रास्फीति की दर जो है 3% से ऊपर नहीं थी। भारत में 2004 से 2014 एवरेज मुद्रास्फीति की दर 10% थी, और कोरोना की महामारी के बाद भी अधिकतम जो है 6.7% है, और महंगाई हमने बढ़ा दी है। इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्रीमान शरद पवार थे, उनसे प्रश्न की पूछा पत्रकारों ने, भाई महंगाई कब घटेगी? कहा मैं कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़े हूं। तो इस तरह की बातें लोग करते थे, और आज अगर दलहन का तिलहन का भाव बढ़ता है तो उसको कैसे घटाया जाए, इसके बारे में तत्काल सरकार कार्रवाई करती है, और हम महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन ये और बेरोजगारी की बात सुन लीजिए आप। बेरोजगारी राजस्थान में सबसे अधिक दर है, गुजरात की बेरोजगारी और राजस्थान की तुलना कर लीजिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एकमेव प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2018 में संसद में खड़े होकर किस सेक्टर में कितने नौकरियों का सृजन हुआ, इसका पूरा उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमान राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमान नरसिंह राव, कभी किसी ने संसद में जो है किस सेक्टर में कितनी नौकरियां दी एक बार हिसाब दिया? ईपीएफओ में सबसे अधिक अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है नौकरियों का तो ये आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। अब ईपीएफओ को आंकड़े भी झूठे हैं, कोई ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन जो है बिना नौकरी दिए कर देगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, वो दोनों पैनलिस्ट के प्रति सम्मान दिखाते हुए मैं एक बात इतनी कहना चाहता हूं, इनके जमाने में महंगाई थी, आपके जमाने में भी महंगाई है। ये आंकड़ों में मत उलझाइए कि इनके जमाने में 7%, हमारे जमाने में 7% है, इनके जमाने में 10-12-11% थी। ये महंगाई तुलना न की जाए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आम आदमी को जब मुश्किल होने लगे अपना बजट चलाने में तो महंगाई है, और ये आम आदमी अगर हमारी बात सुन रहा होगा तो कृपा करके बता दीजिए। मैं सहमत हूं राम मोहन जी, मैंने कहा 1950 के बाद एक वो वर्ष बता दीजिए जिसमें महंगाई घटा दी हो इन्होंने। ये तो एक्सपर्ट है ना साहब, आपको याद होगा, आप 1991 में राजीव गांधी जी ने जो घोषणा पत्र किया था 100 दिन में महंगाई घटा देंगे। 2004 में फिर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा 100 दिन में महंगाई घटा देंगे, घटी थी। दोनों के तथ्य और तर्क ठीक हैं, मैंने ये कहते हुए कहा कि आप दोनों की बात के सम्मान रखते हुए मैं कह रहा हूं आलोक जी, लेकिन सवाल यह है कि आपको बगल के स्टेट से देना पड़ेगा ना कंपैरिजन, एक मॉडल स्टेट बनाना पड़ेगा कि साहब हम आएंगे तो ऐसा कुछ बना देंगे, हमने जो करके दिखाया वो फिर से करके दिखाएंगे, उससे बेहतर करके दिखाएंगे। देखिए, मुझे लगता है गुजरात की तुलना बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने गुजरात का भट्टा बैठा दिया, आपने स्वीकार कर ली। गुजरात हमेशा से प्रॉस्पर स्टेट रहा है, गुजरात हमेशा से तरक्की के रास्ते पर रहा है, गुजरात में हमेशा से इंडस्ट्रीज रही हैं, गुजरात के लोग हमेशा से व्यापार को बढ़ाते आए हैं, केवल गुजरात में नहीं देश में और विदेश में भी। उसकी तुलना करना बिल्कुल गलत है। हम तो कह रहे हैं आपकी 8 साल हो गए सरकार आए हुए, जीएसटी में क्यों नहीं लाते? आप सबको बराबर कर दीजिए। अब मैं तुलना करने लगूं राजस्थान में ज़्यादा है या मंदसौर में ज़्यादा है मध्य प्रदेश के, तो मैं वो भी नहीं करूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजस्थान से भी ज़्यादा भाव है और पंजाब से या दिल्ली से ज़्यादा भाव महाराष्ट्र में। ये राज्यों का विषय नहीं है, केंद्र का विषय। अब वापस आते हैं, मोदी साहब ने अर्थव्यवस्था राज्यों का विषय नहीं है। हाँ, समझ लीजिए कि पेट्रोल, अरे भाई पेट्रोल के दाम अगर ऊपर से आ रहे हैं, वैट जो है राज्यों का विषय नहीं है। सुन तो लीजिए, ये नई जानकारी, नया ज्ञान है। सुन तो लीजिए ना, आप जीएसटी में ले आइए ना, उसको कौन मना कर रहा है आपको? अच्छा, जीएसटी बनाने का समर्थन कर रही कांग्रेस? मैं लिख के विरोध किसने किया था? किसी ने नहीं किया, कांग्रेस राज्यों ने किया। ये नहीं किया, मैं फिर रिकॉर्ड है, ये दे देता हूँ। और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बार-बार कहा है, उत्तर दे रहा हूं ना, जीएसटी को अब सुनिए तो सही, में आप पेट्रोलियम ले आइए। अब सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूं जीएसटी काउंसिल में 50% वोट चाहिए, 33% केंद्र सरकार का है, बाकी आपके राज्य हैं, 70% वोट आपको कांग्रेस की जरूरत कहां है? जीएसटी में सारे निर्णय सर्वसम्मति से हुए हैं। सर्वसम्मति में 50% से ऊपर अगर आपको है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं लाते आप?
सर्वसहमति और 50%। अरे भैया, समझिए आपका- इनका अगर आपको- ज्ञान का स्तर समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस अगर कांग्रेस से आप सहमत नहीं है और कांग्रेस विरोध कर रही है, जैसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो आप ले आते। ये आधिकारिक है भाई आपके राज्यों के अरे भैया, मैं मुख्यमंत्रियों तो का। कह रहा हूं ना, 50% वोट चाहिए। जीएसटी कब लाएंगे आप जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल और डीजल पे? आप विरोध कब कभी बंद नहीं करेंगे मुझे ये लाएंगे, बताइए ना। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के व्यापारी इनके मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाना होता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 2 करोड़ रोजगार छीन लिए मोदी साहब ने। और उसका पूरा पूरा एग्जाम्पल है कि पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की 25% डाउन हो गई 2014 के बाद। 2014 में 2018 में 1,14,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 91,000 है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इको सर्वे कह रहा है। आप दूसरी चीज देख लीजिए, कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं, एक तरफ बेरोजगारी भी नहीं है, ये तो कांग्रेस मानती है। हम पूछना चाहते हैं, कोरोना के मामले में आप लोगों ने कितने बड़े बड़े गबन किए। आज हमने एक गबन का खुलासा किया है, गुजरात के अंदर एक एक फोन नंबर पे 20-20 लोगों को डोज लगी है। और हमने 9 सेंटर्स का खुलासा किया आज मीडिया के सामने कि किस तरह से करोड़ों का वैक्सीन के ऊपर जिस तरह से इस सरकार ने लूट मचाई है। ये मॉडल है आप लोगों का। 22-22 पेपर आउट हो जाते हैं, एक आदमी जेल में नहीं जाता, ये मॉडल है आप लोगों का। मोरबी का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल और चाहिए तो मैं बता देता हूं विकास का क्या एग्जाम्पल है। ये वो फोटो है, ये सूरत की जो भट्टी थी शवदाह की, वो पिघल कर गिर गई थी कोरोना के, जब इतने शवों की लाइन लग गई थी। ये गुजरात मॉडल है। और आप तुलना करते हैं राजस्थान से उसकी। दुर्भाग्य है इस बात का, 27 साल में मोदी साहब को कहने को कुछ नहीं। कभी हिंदू मुसलमान, कभी 3 तलाक, कभी राम मंदिर, कभी धारा 370, कभी जम्मू कश्मीर, आज पाकिस्तान में पहुंच गए। हर चुनाव से पहले नौटंकी होती। पिछले चुनाव से पहले इसी अहमदाबाद शहर में क्या हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीपक कपूर जी को देशद्रोही ठहरा दिया गया था, याद है आप लोगों को, चुनाव से 4 दिन पहले। और उसके बाद फिर संसद में अरुण जेटली साहब को माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। याद होगा अहमद पटेल जी स्वर्गीय हो गए, उनके हॉस्पिटल के 4 बच्चों को उठाकर पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान किया और उसके बाद 10 दिन के बाद गायब हो गए। बात कन्हैया की करते हैं आप। केवल और केवल गुमराह करके, गोल पोस्ट चेंज करके कैसे जनता को गुमराह किया जाए। अब आप 25 साल के सपने देखने शुरू कर दीजिए। सबको घर मिल जाएगा, सबको स्मार्ट सिटी हो जाएगा, 15 लाख आ जाएंगे, सब कुछ तो हो गया ऑलरेडी। दुर्भाग्य है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, घर देने वाले कब थे? 1947 में। और 2014 तक कितने घर दे दिए जरा बता दें। 10.5 लाख मकान गुजरात में पिछले 5 वर्षों में दिए गए हैं। ये रिकॉर्ड है, सबके सामने है। 10.5 लाख घर। आप बता दें, इन्होंने जो है ये 1960 में गुजरात बना से लेकर 1990 तक 30 वर्षों में 5 मकान दिखा दें कि ये जो है ये कांग्रेस की सरकार ने 5 मकान बना कर दिए थे। कहीं मकान नहीं दिया। बिजली 7 घंटे गुजरात में आती थी इनके कार्यकाल में, और 24 घंटे बिजली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण। और अब तो ये है कि बिजली देने वाला मुदासा जैसा गांव, जो अब बिजली स्वयं जो है ग्राहक जो है सौर बिजली बनाएगा और स्वयं बेचने की स्थिति में है। ये स्थिति खड़ी की गई। आप बता रहे हैं कि एक भी, अरे भाई एम्स राजकोट में कौन ले आया? कितने एम्स जो है, क्या पढ़ाई शुरू हो गई? राजकोट एम्स में अभी नींव रखी है, अभी 3 महीने पहले। ना बनेगा ना। आपने कौन 3 महीने पहले नींव रखी। आपने कहा नहीं डाली। 27 साल से आप पावर में हैं। दिल्ली में 27 साल में एक हॉस्पिटल बता दीजिए पूरे कार्यकाल में 500 बेड का, जिसकी नींव मोदी जी ने रखी है। एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जिसकी नींव मोदी जी ने दिल्ली के बाहर। आप पूरे है कांग्रेस के कार्यकाल में एक एम्स दिल्ली के बाहर गया हो, या तो आदरणीय अटल जी के कार्यकाल में बने या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एम्स बना। इस सत्य को कौन नहीं जानता है। और आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब आदमी अपने परिवार का इलाज करा सकता है। कब दिया था भाई इन्होंने? किसने रोक रखा था? हाथ पकड़ रखा था कि आप आयुष्मान योजना नहीं देंगे लोगों को, और आप गुजरात के लोगों को पानी नहीं देंगे, आपका हाथ पकड़ के रोक के रखा था लोगों ने। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते, सबसे अधिक MSME कहाँ है? सबसे अधिक स्टार्टअप्स कहाँ है? 30% निर्यात में, पूरे भारत के निर्यात में योगदान गुजरात का है कि नहीं है? तो इन तथ्यों को क्या गुजरात की जनता नहीं जानती? और जब गुजरात की जनता जो है इनकी बातों को पहचानती नहीं, और इतनी स्थिति है, तो घुमा लीजिए ना श्रीमान राहुल गांधी को गुजरात में। क्यों डर रहे हैं भाई साहब घुमाने से उनको? क्यों श्रीमती सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं? और जो है बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करें कि हिंदू मुस्लिम हमने शुरू किया। आप बताइए, गुजरात के इनके अध्यक्ष कहते हैं कि इस देश में अभी चुनाव शुरू होते ही कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इनके गुजरात, वीडियो भेजता हूं मैं आपको। दूसरा, अभी इनके विधायक
अभी दिखाओ अगर है तो। गलत है इनके statement। विधायक ने कहा, झूठ मत बोलो। नहीं सत्य है ये। आप है तो statement है, दिखाओ। इनके मैं विधायक शांत ने बैठा हूं, कहा, आप इनके statement विधायक निकालो। ने कहा, मैं शांत बैठा हूं, सुनिए ना जब मेरी तक बात, नहीं, पहले मेरी वीडियो बात दिखाओ। पूरी जी, होने दीजिए पहले राम मोहन वीडियो जी, दिखाओ। मेरी पूरी बात, मैं पहले दिखाऊंगा ना वीडियो वीडियो, दिखाओ। भेजूंगा मैं वीडियो, आप अभी वीडियो लेके नहीं आया हूं मैं, भेजूंगा मैं वीडियो। राम जी, मैं झूठ बोलने मैं वाले बात वीडियो नहीं लेकर कर आऊंगा, रहा ये झूठ बोल रहा अगर है। मैं वीडियो है सत्य तो बोल रहा दिखाओ हूं। अभी। मैं सत्य एक बोल रहा हूँ, वीडियो दिखाओ। है आलोक जी, वीडियो, वीडियो उसके दिखाओ। अखबारों आलोक की जी, कतरन है, वीडियो दिखाओ। दोनों 1.5 भेजूंगा महीने से मैं यहाँ पर हूं। दूसरा और सुन आलोक लीजिए, जी, और मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, सच बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनके गुजरात के विधायक ने कहा कि अस्पताल जो है, डिस्पेंसरी मुस्लिम इलाकों में बनेगी, मुस्लिम इलाकों के बाहर जो है हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी नहीं बनेगी। कब इनके- कहा? अरे 27 साल से वीडियो सरकार आपकी है दिखाता हूं। और डिस्पेंसरी हम बना रहे थे। 27 साल से सरकार आपकी है और जी, जी। डिस्पेंसरी हम बना रहे थे। गजब है भाई। नहीं नहीं, देखिए आलोक जी, कई चीजें हैं जो नहीं, आप मुझे वायरल बताइए, हैं। हमारे जगदीश ठाकुर जी का वीडियो दिखाइए, कब का है वो, दिखाइए अभी। अरे नहीं, मैं जो कह रहा हूं, नहीं तो ये हिंदू मुस्लिम, आप ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। और अरे भाई 80 जी। 20 की बात कौन करता है, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है, पूरा देश जानता है। इन वीडियो लेके कौन बैठता है, ये भी पूरा देश जानता है। अभी आप आज भी भी एक वीडियो मांग रहे डॉक्ट्राइन, थे। वीडियो देखिए भाई, ये कब का है ये डॉक्ट्राइन आपकी भट्टी का बना हुआ है ये। विधायक है कि नहीं है, इनका विधायक है कि नहीं, देखिए अरे 27 साल से सरकार आपकी है और डिस्पेंसरी हम बना रहे थे। ठीक है, नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। पहली बात ये मेरा वीडियो, नहीं आप जी, मुझे, जी। क्या नाम है इस विधायक का, नाम बताइए। वीडियो की बहस में नहीं नहीं, नाम बताइए इस विधायक का। देखिए, वीडियो की मैं फिर बहस मत कहूंगा। रजिए। एक तो मैं फिर कहूंगा इस विधायक बस, का बस, नाम बस। बताइए, बस इस विधायक का नाम बताइए अभी। वीडियो की बहस में मत ये सब उलझिए। छोड़िए। मेरी बात आज भी सुनिए। आप लोगों ने कहा तथ्यों पे पाकिस्तान बात कीजिए। जिंदाबाद के इंद्रजीत नारे लगे परमार वहां, इनके विधायक का नाम, वहां पर ये पाकिस्तान इंद्रजीत जिंदाबाद के परमार नारे इनके लगे। विधायक। वो डॉक्ट्राइन आप वीडियो देखिए पकड़ा ना, गया वहां पर अभी, सफेद झूठ इनकी अभी वीडियो पकड़ा गया है महाराष्ट्र सफेद में, झूठ पकड़ी गई मध्य इनकी। प्रदेश में अभी FIR हुई आप लोगों के सफेद झूठ ऊपर। पकड़ी शांति गई। से चलिए। ठीक सफेद है। अभी अभी झूठ मध्य पकड़ी प्रदेश में गई। FIR हुई है कि वीडियो इन्होंने देख लिया ना डॉक्ट्राइन आपने? वीडियो चलाया है। वीडियो देख लीजिए ना, ये वीडियो सारे सामने डॉक्ट्राइन है, वीडियो, डॉक्ट्राइन सामने है। इंद्रजीत और अगर परमार ऐसा का कहा तो वीडियो। केस कीजिए इस पर। सामने इंद्रजीत गलत परमार का है, वीडियो है, बिल्कुल गलत ठीक है, है। झूठा हिंदू वीडियो इलाकों है। में मैंने- डिस्पेंसरी नहीं खोलेंगे, जी। सिर्फ मुस्लिम इलाकों में डिस्पेंसरी खुलेगी। ये कौन कर रहा है भाई? अरे भाई बिल्कुल हिंदू नहीं किया। मुस्लिम हम कर रहे हैं। जी। अब बात हम वही तो आती ठीक है। है। सबका साथ, मैंने सबका पहले भी विकास, कहा कि देखिए सबका वीडियो की विश्वास, बहस में सबका मत उलझिए। प्रयास की बात सबका करते हैं। साथ सबका विश्वास होता तो एक सांसद नहीं पहुंच पाया, एक विधायक को टिकट नहीं, विधायक का टिकट नहीं दिया आप लोगों ने। कहां पर सबका साथ सबका विकास है? और कहीं पर भी क्या सबका विकास होना चाहिए, सब जगह वो खोलनी चाहिए डिस्पेंसरी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली चीज। नहीं, दूसरी हिंदू चीज- इलाकों में नहीं एक बार खोलनी चाहिए, सुनिए। ये कह रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा कभी कोई हाँ, नहीं अभी- कहेगा भाई। जी। केस करके सामने जेल में वीडियो डलवा देते है। उसको, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज सामने डॉक्ट्राइन, वीडियो है। आज एक डॉक्ट्राइन दिखाया वीडियो मैंने चलाया वीडियो। आप लोगों ने मध्य सबके प्रदेश में, सामने ठीक वीडियो है। दिखाया। तुरंत FIR वीडियो हुई की है, बहस से आगे बढ़िए। तुरंत FIR करवाइए आज वीडियो की हमने। बहस से आगे बढ़िए। सामने वीडियो नहीं, दिखाया, नहीं, कौन वीडियो FIR झूठा है, करेगा? डॉक्ट्राइन है। दोनों वीडियो वायरल हुए और दोनों वीडियो को लेकर सवाल जवाब भी पूछे गए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ओवरऑल इसी दिशा में चुनाव को क्यों ले जाना? ये क्यों करते हैं हिंदू मुस्लिम? वही तो पूछ रहा हूं क्यों मैं। ले जाना हम इसी तो दिशा? सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये क्यों- वीडियो क्यों डॉक्ट्राइन कहते हैं है कि हिंदू इलाकों में आप जो है लोग नहीं इसको खाएगा? हिंदू मुसलमान आलोक जी, पे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो लेकिन आपके वो लोग पिछले कह गए, 15 उनको दिन पता से ही नहीं। चुनाव इनसे आलोक खिंच नहीं शर्मा रहा जी, है, ना हिंदू आलोक शर्मा मुसलमान जी, की तरफ, ना जो आपके लोग कह गए, अस्मिता की उनको- तरफ कहीं उनको नहीं जा ये रहा कह के चुनाव। कि ये डॉक्टरेट इस है, बार डिफेंड गुजरात करना। की जनता राम ये कह रही है जी। कि मोरबी के 125 से ज्यादा लोग मरे, 150 के करीब, उनका हत्यारा कौन है ये पूछ रहे हैं वो लोग। ये पूछ रहे हैं 4 लाख लोग कोरोना में मर गए, जी। आप ये हिंदू मुसलमान करते रहिए अपने घर में। ये बताइए कि वो आलोक 4 शर्मा लाख जी। जो लोग मरे उनको कंपनसेशन कब मिलेगा? अभी 3 दिन से हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है कि मोरबी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया है, कौन जिम्मेदार है? वो जयसुख पटेल कहां है? वो किसका रिश्तेदार है? वो अमेरिका कैसे भाग गया? किसकी मर्जी से भाग गया? FIR में नाम क्यों नहीं है उसका? जनता ये सवाल पूछ रही है, इनके उत्तर देने होंगे। और मोदी साहब जितने मर्जी लुभावने भाषण दे दीजिए, इस बार कुर्सियां खाली हैं और खाली रहेंगी। और इस बार गुजरात से बीजेपी पार होगी, गुजरात से बाहर होगी। ठीक है, मैं देखिए ये कहता हूं कि जनता हर चीज को रिकॉर्ड करती है। जनता ने 84 में जब गैस लीक हुई भोपाल में, उसके मुजरिम भाग गए विदेश, तो जनता ने अपने माइंड में रिकॉर्ड रखा और उस रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने अपना परिणाम दिया। हो सकता है आपकी बात सही हो, उसके आधार पर जनता परिणाम दे सकती है। 84 मैं के ये- एक मिनट जी। गैस कांड जो था, जिस कंपनी ने, जिस कंपनी का प्लांट था, उस कंपनी का वकील का नाम पता है आपको क्या था?
नहीं, मैं एंडरसन आपसे पूछ रहा हूं, एंडरसन किसको मैंने एंडरसन क्या को कहा? किसने अरुण भगाया? जेटली था। एंडरसन को अरुण किसने भगाया? जेटली उस कंपनी का राजीव वकील था। गांधी। फिर आप कपिल सिब्बल उस पे कंपनी फिर को आप बचाया कपिल सिब्बल जाए। पे डिफेंडेड क्यों हो जाते हैं? किसमें? कि कपिल सिब्बल राम मंदिर के अपोज में खड़े थे, उनको आप मानने से इनकार कर देते हैं कि वो तो वकील हैं। वकील का काम है डिफेंड करना। 84 के दंग 84 मैं तो ये कह रहा हूँ गैस मुजरिम कांड की भागे, बात- आपने याद दिलाया। 84 के गैस कांड की बात आपने छेड़ी, मैंने नहीं छेड़ी इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ एंडरसन को मुजरिम भगाया भागे कि राजीव नहीं? गांधी ने, मैंने अरुण नहीं जेटली ने छेड़ी। भगाया। मुजरिम भागे अरे कि भाई नहीं? उसके बाद राजीव भी- गांधी ने भगाया कि जेटली जी ने अरे भाई भगाया? उसके बाद तो 8 राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे कि जेटली जी प्रधानमंत्री उसके थे? बाद 6 बताइए साल- ना, अब राजीव सुनिए ना गांधी भाई को जरा। क्या दिया था अरे एंडरसन भाई ने? सुनिए ना भाई तो जरा। बताइए तो सही, 6 क्या साल- डील थी? आज मैं बताता डील हूं। तो बताइए। बताता हूं मैं, हाँ, डील- बताइए। मैं डील बताता हाँ हूं। बताइए। 6 साल अटल जी की सरकार रही, डील का नहीं पता चला आपको? अरे 8.5 साल 84 से- की डील जो है तो आप मतलब अरे ये भाई जो है, 8.5 साल से 84 आपकी की डील सरकार है, अगर कहीं पे 98 डील है तो बता दीजिए। ये नहीं आप लोग तो करेंगे कहते थे investigation। 2G में अरे 1,76,000 हमने करोड़ का पैसा घोटाला पकड़ा, हो गया। फ्रीज कर दिया। 1,76,000 करोड़ किसकी जेब में गया? भोपाल आप से बताइए वापस ना। आते हैं। भोपाल से कोलगेट में वापस क्या आते हुआ हैं। जरा गुजरात बताएंगे पे। आप जरा। भोपाल से नहीं, वापस नहीं, आते 2G हैं। पे भी पूछ लीजिए सवाल। गुजरात पे मेरा कि सवाल- 5 साल नहीं, तक नहीं, मोदी 2G पे पर- आता हूं, रुक जाइए, एक मिनट एक राम मिनट। भाई, 2G जी। पर तमाम चैनल्स ने चलाया। जी न्यूज ने भी एगो दामाद श्री पुस्तक चलाई थी। 8.5 साल हो गए, क्या हुआ उसका? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हुई थी कि अरे भाई जस्टिस- उसके बाद सुप्रीम क्या कोर्ट हुआ? के जस्टिस सीबीआई ये के गलत जज है। ने क्या कहा? वो तोता थी सीबीआई, अरे ये भाई तो वो, सुप्रीम कोर्ट ने अरे कहा। उसके बाद आपके तो 8 तोते साढ़े थे 8 वो। साल से सरकार अब आपकी है। अब वो तोता आजाद हो गया होगा। अरे जब चार्जशीट हो पिछले गई तो फिर सीबीआई कैसे डायरेक्टर उसको- की अभी तक पेंशन शुरू सप्लीमेंट्री नहीं हुई दे सकते है। हैं। और कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा सुन लीजिए, अरे आपके तो इलेक्शन कमिश्नर कौन समझ होते लीजिए थे? क्या है। और मोदी कौन जी का होते भी थे? एक नवीन स्टेटमेंट आज चावला मुझे कौन मिला थे? है। आपातकाल मुझे का लगता खलनायक जो है ये वो इनका मुद्दे नहीं इलेक्शन है इस कमिश्नर था। बार। इस बार मुद्दे ये हैं कि गुजरात के अंदर बाटला जो मिल रहा है वो महंगा क्यों है, गुजरात के अंदर बेरोजगारी क्यों है, मोरबी में कौन जेल के अंदर गया है, हिंदू मुसलमान करके और तमाम चीजों को गुमराह करके आप हिंदू लोगों ने मुसलमान आप बहुत कर काम रहे कर हैं, लिया। हम तो सबका साथ, अब सबका नहीं होगा, विकास कर रहे हैं। कभी सबका साथ सबका विकास रहा ही नहीं, इसलिए हमेशा 6.5 करोड़ हम लोग करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिए आप लोगों ने। आपके आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है, सरकार आपकी है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपके नेताओं के ऐसे बयान अभी वायरल ना हो, लेकिन सवाल यह है कि आप एक देश और एक कानून की बात आपके एजेंडे में थी। अब आपसे यह पूछा जाता है कि आप उसको देश पे क्यों लागू नहीं कर देते? जहां चुनाव आता है, जैसे उत्तराखंड में आया, आपने कहा कि हम लेके आएंगे, फिर गुजरात में चुनाव आया, आपने कहा हम लेके आएंगे। तो ये तरीका क्या डराने का नहीं है? देश संविधान सभा ने जब ये तय किया कि हम समान नागरिक संहिता ले आएंगे तो उसको समवर्ती सूची में रखा। राज्यों के विधानमंडलों को भी समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार है कि नहीं है, और अगर वो कर रहे हैं, इन्होंने तो हुमायूं कबीर की समिति 1963 में गठित की थी कि समान नागरिक संहिता ले आएंगे। उनकी रिपोर्ट 1968 में आ गई। 1971 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा दिया, और उसके बाद कहने लगे कि ये सांप्रदायिक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक थे, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे। हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, सांप्रदायिकता करने के लिए बनाई गई थी। बताइए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल ये है। मैं उत्तर देता हूं इसका। 2018 में केंद्र सरकार ने, लॉ मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं। फरवरी 2019 में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। 2018 में किसकी सरकार थी? नवाज शरीफ की सरकार थी। किसकी सरकार थी? आप तो नवाज शरीफ की सरकार में बड़ा विश्वास रखते हैं। सुनिए गए थे सलमान खुर्शीद, वहां समर्थन एक लगा। गंभीर विषय सुनिए जरा। नहीं, गंभीर ही है। सलमान सुनिए खुर्शीद ना, गए अरे थे, गंभीर तो मणिशंकर सुनो अय्यर भाई, गए सुनने थे। की भी हिम्मत समर्थन रखो। दे दो, हम मोदी को अरे नहीं भाई, हटा सुनो तो पाएंगे। सही। समर्थन दे दो सुनो तो पाकिस्तान सही, वालों। सुनो ना, सुनो। पाकिस्तान बहुत प्यार है आपसे, इसीलिए और क्या, मोदी जी तभी वहाँ तो बिना बुलाए सर्जिकल पहुंच स्ट्राइक गए होती थे। है और जी, छाती बिना राहुल बुलाए गांधी पहुंच कूटते गए हैं। थे। और संदीप दीक्षित और कहते हैं कि और हमारा वो- आर्मी चीफ अरे गुंडा भाई, है। मोदी साहब बिना बुलाए पहुंचे, अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे लोटपोट हुए, और अटल जी भी गए। हमारे यहाँ से कोई नहीं गया 1990 के बाद से। वापस आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट का विषय भी है, कोई भी राज्य सरकार भी बना सकती है। 27 साल से यहाँ पर गुजरात में आपकी सरकार है, ये सरकार पकौड़े तल रही थी, क्यों नहीं बनाया आपने? आप क्या कर रहे थे? आप भजिया बना रहे थे नहीं, आप इतने बताइए दिनों ना, से। सरकार नेहरू जी आपकी है। भजिया बना रहे थे, आपकी सरकार नहीं थी। एक वो एक बेकार करके सरकार सर, थी। प्रेम जी। नेहरू जी की सरकार बेकार सरकार थी। जहां आपकी चुनाव राज्यों की आता है, सरकार बेकार की नहीं, मैं सरकार है। बताता हूं, सर। हम चुनाव में जनादेश मांगे तो आप क्या इतना गलत कर रहे बौखला हैं? देखिए सर, ऐसे मुद्दों पे आप लोग जनादेश हर मांगे तो बात पे क्या ऐसे गलत है? करेंगे तो ना पकोड़े बन पाएंगे ना भजिए। अरे एक चीज तो सुनिए बन जाने दीजिए, पकौड़े तो यही बनवा रहे थे। एक चीज तो बन जाने दीजिए, इनको कोई स्वाद पकौड़ों आए। में बड़ी रुचि है। एक एक करके। राम भाई, मुझे जी। केवल ये बताइए, उत्तराखंड का चुनाव था दिसंबर में पिछले साल ही, एक कमेटी बनी, साहब कमेटी बन गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। जनता ने वोट दे दी कि शायद कुछ करेंगे। क्या हुआ उसका कमेटी का? कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, कहाँ है? बनेगी। कौन मेंबर है उसमें?
कमेटी सारे नहीं नंबर- बनी। हाँ, बन गई कमेटी। कमेटी कमेटी केवल बन अनाउंस गई, हुई कमेटी कि बनी, कमेटी बनेगी, बन गई और यहाँ भी बनी बन नहीं। रही है कमेटी। पहली यहाँ चीज भी कैबिनेट ने जो है यहाँ निर्णय ले लिया है। 27 साल बाद जब लगा कि हार रहे हैं चुनाव, तो 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक कमेटी की घोषणा हुई। कौन है कमेटी का चेयरमैन गुजरात की का बताइए नाम। कैबिनेट ने कमेटी बना अरे निश्चित नाम किया बताइए है। भाई, कमेटी के चेयरमैन का नाम क्या अभी है? हुमायूं कबीर की कमेटी का बनी क्या ही नहीं किया है। तो आपके पास जवाब नहीं है। कमेटी नहीं हुमायूं बनी है। कबीर की कमेटी को क्यों अरे कहा भाई, गया? कमेटी नहीं आप बनी है, बताइए ना, केवल हुमायूं कबीर की अनाउंसमेंट कमेटी करके का नाम- वोट ले लो। हुमायूं कबीर की कमेटी की रिपोर्ट अरे क्यों दबा फिर- गए? फिर वही बताइए ना, बात। क्या अरे कारण यार, है? छोड़ दो क्या ना। कारण है बताइए ना। छोड़ क्यों जी, गए? मैंने हम तो जितने बनाएंगे, सवाल आप पूछे, छोड़कर एक भाग सवाल गए। का हम जवाब क्यों नहीं। छोड़ेंगे? हम समान नागरिक अगर संहिता कमेटी लाएंगे। बनी तो कितने हम मेंबर आपकी हैं? तरह दाढ़ी में मक्खन नहीं लगाते कि अल्पसंख्यकों का पहला फिर अधिकार। वही कहानी, ये दाढ़ी और मूछ से बाहर आ ही नहीं सकते। अच्छा। इनकी सोच ही वहां तक है। तो दाढ़ी- मैंने पूछा क्यों? अरे दाढ़ी में मैंने- क्या प्रॉब्लम सुनिए है ना आपको? प्रभु, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम दाढ़ी नहीं। मक्खन लगाना मुझे लगाएंगे किसी और से दाढ़ी कोई प्रॉब्लम भी नहीं। है। मैंने कहा कमेटी बनी तो उसमें कितने मेंबर है, एक मैं का कह रहा नाम हूँ बता हुमायूं दो। कबीर की कमेटी क्यों खा गया अरे उसकी भाई, रिपोर्ट एक को? कमेटी का मेंबर क्या का कारण नाम है बता दो बताइए ना। तो। आप तो छोड़ रिपोर्ट दीजिए। बनवाए थे ना। इस बार- नेहरू जी की रिपोर्ट को बार- क्यों खा गए? इस बार जरा कारण भाजपा- बताइए। प्रेम जी, आज इस तक बार- कारण नहीं है इनके अरे पास। भाई, इस बार भाजपा गुजरात पार। जी, भाजपा को गुजरात से बाहर भेजेगी। ये गुजरात उत्तर की जनता प्रदेश से इस भी बार। बाहर भेज रहे थे, 2 सीट गुजरात पाए। से पार जाएगी, गुजरात से भाजपा इस बार कोई नहीं बचा सकता। ये हर चुनाव में जितने कहते मर्जी हैं चक्कर काट और लो, उसके जो बाद मर्जी कर लो, आखिरी दिन ईवीएम को दोष देंगे। इस बार पूरी ईवीएम को दोष का तो अभी आखिरी मैंने दिन ईवीएम को दोष देंगे। अरे भाई, रोड पे बैठेंगे। ईवीएम को दोष देने का और इलेक्शन कमीशन को दोष देने का मोदी साहब का एक वीडियो में सुन रहा था अभी। कहो तो सुना दूं? नहीं, सुना दूं? आडवाणी जी, वो तो ले आडवाणी आएगा जी ने तो उसमें। आडवाणी जी ने क्या क्या सवाल खड़े किए थे, सुना दूं? तो सुधार किया ना। नहीं सुना दूं। हमने आते ही निर्वाचन नहीं, आयोग अरे में सुधार कल किया। इलेक्शन उन्होंने कमीशन जो ने- जो सुधार सुझाए थे वो सुधार हुए। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ने कल क्या क्या कहा है? देखिए, कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के आलोक बारे जी, में सुप्रीम कोर्ट एक ने एक बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उलझेंगे, पहले भी बात नवीन चावला की उलझेंगे तो नियुक्ति बात पे भी कहा बनेगी था, नहीं। प्रेशर मैं भी ये रखे कह रहा हूं थे। कि अगर आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई, आडवाणी जी ने जताई, उसके बाद ये चुनाव किससे मोदी हुआ? जी का इलेक्शन ना, ना। कमीशन पर बयान है। उसके बाद चुनाव किससे हुआ? लिंगडो को जब आपने बनाया था ना बयान, ठीक है। लिंगडो आलोक जो जी, हरकतें कर रहे थे बयान openly था। चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। नहीं आलोक जी, उसके बाद चुनाव कि किससे हुआ? अगर ईवीएम आपके से। अंदर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाइए। छोड़ दीजिए, मोदी साहब के सारे बयान उल्टे हैं। यू टर्न सरकार है, नो डाटा गवर्नमेंट है। ये हर चीज पे उल्टे हो गए ये लोग। पहले कुछ कहते हैं चुनाव से, उसके बाद कुछ कहते हैं। छोड़ दीजिए जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने या लाल कृष्ण आडवाणी ने विरोध किया, फिरोजाबाद के लिए तो इसके भाषण बाद होगा। आप लोगों ने चुनाव करवाए बैलेट से कि ईवीएम से करवाए? कहां पर? जो विरोध आप बता रहे हैं ना कि विरोध करते थे ईवीएम का, तो इसके बाद फिर ईवीएम से हुआ कि बैलेट से हुआ? ईवीएम से हुआ। इसका मतलब आप लोगों को भरोसा है उसी ईवीएम पे। लेकिन ये प्रति प्रश्न तो बाद में खड़े हो जाते हैं। जब हार गए तो ये राजस्थान जीत गए तो ठीक है, नहीं, हमने उस दिन भी देखिए, हम एमपी जीत गए तो ठीक है, 3 राज्य जीते, छत्तीसगढ़ जीत गए तो ठीक है। 3 राज्य जीते। पत्रकार महोदय ने राहुल गांधी जी से सवाल पूछा एआईसीसी में कि आप ईवीएम पर क्या कहते हैं। हमारा में पूरी तरह से रेजोल्यूशन है और मैनिफेस्टो का पार्ट है ये कि देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अगर अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते, ईवीएम से होते, तो ट्रंप जो हैं वो मृत्यु के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनते। ऐसी सेटिंग करके छोड़ के चले जाते। और ईवीएम जब बीजेपी के लीडर्स के होटल्स में पकड़ी जाए, गाड़ियों में पकड़ी जाए, तो सवाल खड़े होंगे। और हम नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ऐसी ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। तमाम तरह के सवाल ईवीएम पे इलेक्शन सुप्रीम कमीशन कोर्ट पर का खड़े सवाल हुए किसी सुना? हैं। झूठ इलेक्शन होती है। कमीशन के सुप्रीम ऊपर कोर्ट तमाम तरह सर्टिफाइड के झूठों का सवाल नया खड़े झूठ। हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जब चुनाव आयोग बुला रहा था आप सभी दलों को कि आइए कुछ करके दिखाइए, बड़े हुनरमंद आप लोगों के पास इंजीनियर हैं, फिर कोई नहीं जाता है वहां पे? नहीं, गए थे ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि छूने नहीं देंगे। बिना छुए कैसे होगा? नहीं तो ये कब कहा कि मशीन छूने नहीं देंगे? कहा ना, दूर रखिए इलेक्शन कमीशन। आपको पता ही नहीं राम जी? नहीं उन्होंने कहा इसको टच नहीं करने देंगे। अरे इलेक्शन कमीशन अगर बीजेपी से मिल जाएगा, डीएम और सीएम उनका होगा, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा उसमें? बताइए ना आप जरा। नहीं तो आप ये बताइए राजस्थान कि में EVM इनका बदल डीएम जाएगी। सीएम है तो वहां पे ये मैनेज कर लेंगे, ऐसा कहना है इनका? नहीं, इलेक्शन कमीशन सुन लीजिए, ऑफ इनका इंडिया- डीएम सीएम इनका होगा आप तो ये मैनेज आपको मैं करते थे। फिर इसका बता मतलब। देता हूं, जहां जहां विपक्ष के सीएम रहे हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बीजेपी का सुपड़ा साफ है।
2019 के मैनेज कर चुनाव लिए, में। ये और कह इसमें रहे एक हैं। अखिलेश मैं कह रहा यादव हूं भी जोड़िए। नहीं, इलेक्शन नहीं, कमीशन अखिलेश यादव इनकी- क्यों भूल गए इलेक्शन आप? कमीशन इनकी मदद नहीं कर पाता। नहीं, जहां आप पर अखिलेश DM और यादव CM क्यों भूल विपक्षी गए? वहां थे। तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, वहां कौन सी सेटिंग बैठ गई? देखिए 2014 से अखिलेश जी लेकर कमजोर है। 2019 के बीच में बीजेपी गुजरात राज्य को छोड़कर 2014 में डीएम सीएम पीएम सब इन्हीं कहीं के पर थे भी ना, रिपीट नहीं हुई। और ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। मैं फिर तब तो कहूंगा, पर्चियां भी नहीं आती थी बाहर गुजरात- कि आप उसको काउंट कर ले। गुजरात इस बार, तब तो पर्चियां भी बाहर नहीं गुजरात आती इस थी। बार जो लोकतांत्रिक रूप से बंधक है वो मुक्त होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार वो नहीं होगा कि विधायक खरीद के ले जाएंगे, ये इस बार वो भी नहीं होने देंगे हम। तो क्या नहीं, ये तो जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं उसमें आपके नेताओं के बीच के जो भेद हैं, या ये कहिए कि मनभेद हैं, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर विधायक नहीं, पूरा का पूरा धड़ा टूट जाता है। प्रभु उसमें, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उसमें अभी जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहा है, फिर आप इसका दोष अशोक शायद- गहलोत को भी हमने खरीद लिया होगा, अभी बोल देंगे। मैं फिर कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले कह ही रहे थे मैं अशोक बहुत गहलोत पे बड़ी- सचिन पायलट का बहुत बड़ी बयान statement याद है। में- इनके आचार्य प्रमोद कृष्ण स्टार प्रचारक थे हिमाचल के, वो कह रहे अशोक गहलोत जल्दी कुर्सी खाली करो, और अशोक गहलोत कह रहे सचिन पायलट तुम गद्दार हो। अशोक गहलोत को भी हमने खरीद लिया है। मैं उत्तर दूं। जी, इन्होंने यहाँ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल खाली कर दिया, सीएम भी हटा दिया, सब हटा दिए। बोला साहब कहीं चू नहीं हुआ, मैं इनके उसी यहाँ पर आ विधायक रहा दल हूं। बैठक ठीक है, तक ठीक में है। नहीं गया। सुनिए तो सही भाई। जी, जी। फिर कहते हैं साहब चू नहीं की किसी ने भी। अरे अगले दिन तो वो नीमा अनुशासन है। बहन, सुनिए ना, नीमा बहन आचार्य के यहाँ 300 इनकम टैक्स की रेड हो गई भुज में। अगले दिन शाम को टिकट कटे, सुबह इनकम टैक्स की रेड। राहुल गांधी इनकम टैक्स के डर के मारे नहीं आ रहे हैं प्रचार सबको करने। मैसेज दे इतने दिया, डरपोक और कायर है, सबको कि मैसेज राहुल दे गांधी दिया ईडी और कि चुप टीआरआई रहो, के डर के मारे चुप रहो, गुजरात में नहीं घुस बोलना रहे नहीं। हैं। सोनिया गांधी अब डर के वापस मारे आता हूं नहीं मैं। आ रही हैं। अब मैं मल्लिकार्जुन वापस आता खड़गे हूं। डर के मारे दिखाई नहीं दे अरे रहे भाई, हैं। सुनिए सुन ना। लो इनका, मैं उत्तर इनकी देता हूं। डर की पराकाष्ठा देखिए। क्या 300 जगह इनकम टैक्स की रेड हुई थी? 10 घंटे चली और उसके बाद न्यूज खत्म हो गई? सच है कि नहीं? दूसरी चीज, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स मुझे दे दो। अभी तो चुनाव में कई दिन हैं, बीजेपी के आधे कैंडिडेट अपने घर भेज दूंगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनकम टैक्स पहली बार है। आपको मुझे याद नहीं, है? असल में 24 नहीं, घंटे एक के मिनट। अंदर घटना आलोक जी, दिलाता हूं। बीजेपी के कैसे- आधे कैंडिडेट चुनाव नहीं एक- लड़ेंगे। आलोक जी, घटना आपको कहेंगे याद हम तो दिलाता हूं। अमेरिका का वीजा लगा के जा रहे हैं, बाहर आलोक रहे जी और हैं। प्रेम जी, एक ये घटना तो है। ये तो दो, ये समय तो आएगा, वक्त इनकम आएगा, टैक्स वक्त का कैसे बताएंगे। दुरुपयोग करते थे। ये मांगने से अमिताभ नहीं बच्चन मिलता है, से सर। इनका प्रॉब्लम मैंने था। एक एग्जाम्पल और दिया, अमिताभ नीमा बच्चन मैंने अस्पताल मैं ये में कह रहा हूं, लीलावती एडमिट थे। प्रेम जी, ये और मांगने से इनकम नहीं मिलता टैक्स है। वाले वहां ये पहुंच गए जनता थे। अधिकार इनकी देती है। ये दशा थी। ये जनता अधिकार देती है। आप केंद्र में थे, 10 साल आपके पास थी। जनता अधिकार दुरुपयोग का नहीं देती। हाँ, बिल्कुल नहीं देती। अगर हमने दुरुपयोग किया होता तो आज सारा दुरुपयोग आज करके क्या देख होता? लिया। अमित भाई को जेल हमने- भेजकर देख लिया। हमने लोकतंत्र- मोदी जी खिलाफ एसआईटी दर्ज करा हमने के देख लोकतंत्र ली। को मजबूत किया। तड़ी पार जिस न्यायालय ने किया था वो उसके- भी गुजरात का उसका था, वो उदाहरण- कांग्रेस उस का आफ्ताब न्यायालय आलम नहीं के था। परिवार वालों को क्या दिया था अरे वो भी भाई, है। अरे भाई, उस एनजीओ को तड़ी पार हमने आफ्ताब कांग्रेस आलम ने के नहीं किया था, परिवार न्यायालय वालों को ने किया कैसे था। पाला था? तड़ी पार हमने नहीं किया अरे था। 420 न्यायालय ने नहीं किया था। 420 की केस न्यायालय ने की। 8 साल हो गए राहुल यार, गांधी पकड़े चल रही है 420 सरकार, जेल न्यायालय में का डालो। आदेश है। श्रीमती सोनिया गांधी अगर किसी ने 420 गलत किया ये तो जेल न्यायालय में का डालो आदेश है। उसको। क्यों नहीं रॉबर्ट डालते वाड्रा जेल में? 420 ये न्यायालय का आदेश है। केवल और है कि केवल नहीं? वोट 420 के लिए का आप दल, इनका उपयोग करेंगे, गलत 420 का दल होगा। और न्यायालय का आदेश। आपके अंदर हिम्मत है तो 2G में जो लोग भ्रष्ट आप जिनको बताते थे जेल में डालो, एक को डालो। सबको छुड़ा कब के डालोगे? आप ही ने चार्जशीट 8.5 साल हो गए। हम हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, उसके सरकार खिलाफ पकौड़े अपील तल लेकर रही गए। है। हम हाई कोर्ट में अपील सरकार लेकर नहीं होगी, गए हैं। नौटंकी कंपनी हो 12 गई। लाख करोड़ रुपयों का घोटाला करके सोनिया 12 गांधी लाख के करोड़ घर का पे घोटाला हो इस गया। तरह से मौसी के और यहाँ, मोदी जी मामी के भजन यहाँ, कर रहे हैं। चाची के यहाँ भजन नहीं कर रहे, बेल पर है। चिदम्बरम 12 जेल काट के करोड़, निकले 12 हैं। लाख करोड़ के चिदम्बरम घोटाले जेल हो काट गए। के लौटे और कि मोदी नहीं जी लौटे भजन कर ना? रहे हैं। चिदम्बरम जेल काट के लौटे गजब कि है नहीं भाई। लौटे? चिदम्बरम जेल में गए थे कि भाई नहीं एक गए थे? बात बताइए आपके मुझे, वित्त मंत्री थे मैं कि कह नहीं रहा हूं थे? ईडी सीबीआई मुझे आपके दे वित्त दो। मंत्री थे कि नहीं थे? मैं कह रहा हूं 420 ईडी सीबीआई में मुझे थे कि दे नहीं दो। थे? मनी लॉन्ड्रिंग मैं में थे कि नहीं आधी थे? बीजेपी को मनी बीजेपी लॉन्ड्रिंग- खाली करवा दूंगा। एक को करवा नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं आधी बीजेपी को खाली करवा एक दूंगा। को नहीं करवा पाएंगे। एक डर और भय बहुत बड़ी एक चीज को होती नहीं करवा है, पाएंगे। ठीक है? वो एक योगी को नहीं करवा पाएंगे। आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ का भाषण याद है संसद में दिया गया? रो रहे थे खड़े खड़े, मैं मर जाऊंगा। आज शेर बन रहे हो, वक्त आने दीजिए। आपको सबको जो है ना, वो जो जेल के मच्छर होते हैं सबको याद आएंगे, चिंता नहीं अरे कीजिए। सोनिया जी को जो भी जेल भ्रष्टाचार हुए हैं, बेल ये जो जैसे 2G खारिज हुई में ना। 2G में केवल बेल आरोप जैसे लगाए, खारिज हुई, राहुल जेल ही लेकिन ध्यान जाएंगे। रखिएगा राफेल में छोड़ेंगे नहीं हम नोटबंदी में छोड़ेंगे नहीं। सत्ता आएगी तो जेल की सलाखों के पीछे घसीट के डालेंगे बीजेपी वालों को। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड एक मिनट, झूठे
ऐसे मिनट, झूठे दावे एक मिनट, और कर प्रेम सकते शुक्ला जी, हैं। प्रेम शुक्ला जी। सुप्रीम कोर्ट में लिखकर जी। राहुल गांधी ने कान पकड़ के माफी मांगी, जांच फिर करवा भी लीजिए। बेशर्मी देखिए इनकी। अगर हिम्मत है तो जांच बेशर्मी करवा देखिए लीजिए। इनकी। जांच बेशर्मी करवाइए, की अगर हिम्मत है पराकाष्ठा है। तो हिम्मत है तो जांच करवाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने करवाया जांच। सुप्रीम कोर्ट को झूठी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ने दी। जांच करवाया। इतवार के और दिन आपने एफिडेविट झूठ का बदला गया। पर्दाफाश किया। एफिडेविट आप झूठे संडे हैं, के दिन झूठा लंपट एफिडेविट नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और ने। सीबीआई डायरेक्टर जिस जनता दिन असल में एफआईआर क्या- करना चाह रहे थे, जी। उस दिन दिल्ली पुलिस से रात को 2 बजे सीबीआई का कार्यालय घेर लिया गया। और सच है कि CBI नहीं? डायरेक्टर जो है, सच है कि नहीं? उनका और पूरे सीबीआई जीवन का है। डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर को अभी जिसका तक पूरे पेंशन नहीं जीवन मिलती की है। पेंशन नहीं मिलती जनता अभी असल तक में हंसती पेंशन है। नहीं मिलती है। आलोक उनका जी। अपराध सिद्ध हुआ। अभी आलोक जी और अभी प्रेम तक जी। पेंशन नहीं अपराध मिलती है सिद्ध हुआ उसको। नहीं मिलेगा ना, अपराधी हो। कहाँ सिद्ध जनता हुआ? असल में- अपराध सिद्ध हुआ तो जेल में डालो। इसीलिए पर्सनल अरे भाई अपराध सिद्ध हुआ तो जेल में डालो। उनके अपराधी आगे ये कोई बताइए, इंक्वायरी भी नहीं चल रही है। एक मिनट, जनता असल में हंसती है ऐसे विषयों पे। अभी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, कहा था कि पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है रमन सिंह का, वो सारे लोग घूम रहे हैं। इधर अशोक गहलोत जी जब चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो कह रहे थे कि वसुंधरा राजे की पूरी सरकार भ्रष्ट है, सारे लोग आजाद घूम रहे हैं। मैं इससे आगे निकलता हूं। ऐसा बीजेपी की सरकार आती है तो वो कहते हैं कि हम इनको जेल में डाल देंगे, वो भी आजाद घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं कि बेल पे बाहर हैं साहब। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इस चुनाव में गुजरात के अंदर क्या आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल जो दावा ठोक रहे हैं, दोनों से एक एक करके मैं जवाब लूंगा। अरविंद केजरीवाल जो दावा ठोक रहे हैं कि वो सरकार बनाने वाले हैं और आप नंबर 1 और नंबर 2 के लिए लड़ रहे हैं, नंबर 2 और नंबर 3 के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कुछ ताकत है या आप लोगों का परोक्ष रूप से वो सहयोग कर रहे हैं? किससे पूछा? आलोक जी। देखिए, परोक्ष रूप से वो भाजपा की बी टीम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो हिमाचल लड़ रहे थे, वहाँ से भागे और पिछले 10 दिन से यहाँ से भी गायब है वो। गुजरात के अंदर अब आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनके सीएम कैंडिडेट की भी जमानत जब्त हो जाएगी। और मैं जी न्यूज़ के कॉन्क्लेव पे ये कागज़ दिखा के जा रहा हूँ आप लोगों को। इस कागज़ में लिखा आप बराबर है 0। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जी न्यूज़ के चैनल पर आकर ही माफ़ी मांगूंगा कि मेरा राजनीतिक विश्लेषण गलत था। ठीक, पूरी गुजरात की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने टीम दिल्ली ये में धोखा बाइट दिया, रिकॉर्ड करके एक मिनट रखेगी। अंतिम बात, जिसमें पार्टी ने दिल्ली को धोखा दिया, दिल्ली में आज स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से, और जिस पार्टी ने पंजाब में जाकर उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिस तरह से वहां पर हिंदू नेताओं की हत्याएं हुई और जिस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, गुजरात की जनता को हम हाथ जोड़कर कहना चाहेंगे कि इस फर्जीवाल को गुजरात में घुसने नहीं देना। गुजरात की जनता चिंतन और मनन से वोट डाले। जो हालात आज देश के बने हुए हैं, कहीं पर भी चूक बड़ी भारी बनेगी। गुजरात के लोग शांति और अमन प्रिय हैं। केजरीवाल जैसे व्यक्ति को दूर ही रखें तो बेहतर रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, वो ये कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस से तो लड़ाई नहीं है, जी आपसे लड़ाई है और ना आप नंबर 2 पे हैं। देखो, कांग्रेस से जहां लड़ते हैं वो कांग्रेस को हराने में 2 जगह कामयाब हुए हैं, दिल्ली में और पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश लड़ने आए और उनमें सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। गोवा लड़ने गए, वही उनकी दुर्दशा हुई। वो हिमाचल प्रदेश गए, दुर्दशा हुई पड़ी है। उत्तराखंड गए, उनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी ही कालांतर में भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो आज तक वो कांग्रेस के किलों को तो ढाया है। और जो बी टीम की बात कर रहे हैं साहब, केजरीवाल की सरकार सबसे पहले किसके समर्थन से बनी थी? कांग्रेस ने ही समर्थन दिया था ना। मैं उत्तर दूंगा। तो बी टीम इनकी, बी टीम हमारी समर्थन देने ये साहब दौड़े चले जाते हैं। इनकी दशा तो ये है, ये जो है इनके सबसे करीबी केजरीवाल हुआ करते थे ना, नहीं तो समर्थन कैसे लेते ये? मैं उत्तर देता हूं। क्यों समर्थन देने चले गए? मैं उत्तर अगर वो हमारा बी टीम था तो समर्थन क्यों दिया था, जरा बताएं। मैं उत्तर जी। देता हूं उसमें। हमने केजरीवाल को समर्थन दिया, 49 दिन की सरकार गिरी, हमने उसको एक्सपोज किया कि तुम झूठ बोलते हो। जन लोकपाल बिल लाना चाहते हो तो लाइए ना, हम उसमें भी समर्थन देंगे। लेकिन उसको लगा कि जन लोकपाल बिल आएगा, मैं फंस जाऊंगा, उसने सरकार गिराई और दूसरी नौटंकी करके वो बन गया। हम तो हारे, लेकिन 15 साल हमारी सरकार रही, शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया। आप 1998 के बाद दिल्ली में क्यों नहीं जीत पाए, इसका भी उत्तर दे दीजिए। खैर, आज का चुनाव का विषय वो नहीं। मैं केवल ये कहना चाहूँगा, हमने एक्सपोज किया उसको, आज भी हम ही एक्सपोज कर रहे हैं। पंजाब में भी, पंजाब में भाजपा नहीं लड़ रही है उनसे। और वो अन्ना हजारे, वो फर्जीवाल जी के बड़े पिट्ठू जो थे, वो कहाँ हैं आज? आरएसएस के जिस इशारे पर उन्होंने काम करके वो पूरी नौटंकी की वहाँ दिल्ली में बैठ के, वो जन लोकपाल कहाँ है आज? तब तो बीजेपी भी साथ कर रही थी, आरएसएस भी वहाँ रामलीला ग्राउंड में पूड़ियाँ खिला रही थी सब लोगों को। ये दोनों की मिलीजुली कुश्ती बंद कर दीजिए। देश की जनता अब आप लोगों को समझ चुकी है। जी, बस अन्ना हजारे हाथ में हमारे हैं। और दिग्विजय सिंह ने योजना आयोग में मध्य प्रदेश में सदस्य अन्ना हजारे को बनाया था। इनका झूठ जो है हर बार सामने आ जाता है सरफेस पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
लंबी चर्चा रही, अलग अलग अनेक विषयों पे आप लोगों ने एक दूसरे को काउंटर भी किए। जनता को कुछ विषयों पे आनंद भी आता है और कुछ विषयों का ज्ञान भी उनका वर्धन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।